नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी जंग। फैमिली प्लानिंग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नसीहत के बाद अब यह मसला तूल पकड़ते जा रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सीएम योगी ने जनसंख्या असंतुलन को देश के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा ना हो जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा है। और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे ने सियासी रफ्तार पकड़ी और तमाम मुस्लिम नेताओं ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बढ़ती जनसंख्या की तुलना जंगल के नियम से की है। उन्होंने कहा, जिंदा रहना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने और आबादी बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं। जिंदा वही रहेगा जो इन तमाम चीजों में आगे काम कर पाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें कही गई हैं और निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि जनसंख्या को लेकर क्या होना चाहिए। जो ताकतवर होगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी है कि वो दूसरों की रक्षा करता है। संघ प्रमुख ने देश के विकास पर भी अपनी बात रखी। सीएम योगी ने जनसंख्या असंतुलन को लेकर बयान दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ाने की रफ्तार या परसेंट ज्यादा है और हम कानून और जानकारी के जरिए उस इलाके के मूल निवासियों की जनसंख्या को कम कर दें। योगी के इस बयान पर ओवैसी ने कहा था कि भारत में जनसंख्या का संतुलन दुनिया में सबसे बेहतर है। मुस्लिम समुदाय के लोग ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और ओवैसी ने कहा कि यदि भारत सरकार 2 बच्चों का मानदंड का बिल लाएगी तो वो उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल हक में नहीं होगा। ओवैसी ने दावा किया कि भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। अखिलेश यादव की यदि हम बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने योगी पर तंज कसा, कहा अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करना जानती है और अपना वोट बैंक साधने के चलते सीएम इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, जनसंख्या को लेकर इतनी बातें हैं, मुझे लगता है यदि कोई बिल है आ रहा है तो फिर उसको क्यों रोका गया, कहां परेशानी है, सामने लाइए और एक कानून बनाने की जहां तक बात होती है उसको कर दीजिए। पालन सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जब देश की बात होगी, कानून की बात होगी तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया ऐसी है कि जनसंख्या नियंत्रण भी राजनीति की तरफ बढ़ रहा है और सियासी रूप ले रहा है। आगे बढ़ाऊंगी इस चर्चा को। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनते हैं। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इम्पल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती। देखिए, कहते हैं कि लोग हमेशा से धर्म विशेष को टारगेट करते आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक निजी तौर पर इंसान से नहीं, अल्लाह से है। अल्लाह जो बच्चे पैदा करता है उसका इंतजाम करता है। लेकिन फिर भी अगर सरकार अगर नियंत्रण चाहती है तो कानून लाने की जगह वो तालीम पर ध्यान दे। ऐसे में अब बढ़ती आबादी पर देखिए तमाम तर्क हैं, वाद विवाद है, लेकिन सवाल वही है कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर सवाल क्यों? क्या बढ़ती आबादी को लेकर वाकई विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्या भाजपा इस पर राजनीति कर रही है? यदि नहीं तो बढ़ती आबादी को रोकने की जो नीति और नियत है उस पर सवाल और सियासत क्यों हो रही है, जो है उसको अमल में लाइए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुडा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुडा जरीवाला, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिखो जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी आपसे करना चाहूंगी। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, हम पहले भी एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी जब टिप्पणियां आती हैं तो उस पर चर्चा करना होता है। मोहन भागवत ने जिस तरीके से कहा है, केसी जैन जी, क्या उसको समझा जाए? क्या वाकई में एक विशेष वर्ग के लिए बात हो रही है? और यदि किसी के लिए बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, नीति की यदि बात हो रही है, तो उसको अमल में लाने में कहाँ दिक्कत आ रही? देखिए राखी जी, जो चर्चा आज हो रही है, तो माननीय मोहन भागवत का जब बयान आया और उनके बयान के बाद में इस तरीके की तमाम सारी बातें, तमाम सारी चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ा।
लेकिन आप ये देखिए कि अगर आज जनसंख्या से चर्चा हो रही है, आज लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, और ये किसी जो आपका प्रश्न है कि ये क्या किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जनसंख्या नियंत्रण का मामला पूरे भारत देश से जुड़ा हुआ है, किसी देश विशेष से, न धर्म विशेष से, न जाति विशेष से। ऐसे में हमें लगता है कि सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको एक साथ आना चाहिए ऐसे मुद्दे पे, और साथ ही साथ भारत देश का, वो चाहे हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, आप देखिए हम किस तरीके की समस्याओं से लगातार लड़ रहे हैं। और माननीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही कि देखिए कि खान पान, और एक धार्मिक शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो है आप देखिए खान पान, रहन सहन, बच्चे पैदा करना, ये सारी चीजें जो है पशुओं में और मनुष्यों में बराबर है। लेकिन क्या है विशेष, क्या है विशेष है बुद्धि, बुद्धि और विवेक से मनुष्य काम करता है। पशु एक जो उनका परंपरागत जन्मजात जो गुण है उसका पालन करते हैं। तो ऐसे में जब हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है और मनुष्यों की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो कंट्रोल कौन करेगा? इस पर जागरूक सभी लोगों को होना पड़ेगा। लेकिन जब भी जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात आती है तो विपक्ष बिल्कुल हमलावर हो जाता है। जैसा लगता है सिर्फ विपक्ष के लिए जो है इस तरीके कोई कानून बनेगा। इसमें पक्ष विपक्ष कुछ ही नहीं है, जो कानून होगा सबके लिए होगा, बराबर होगा। तो इसमें पक्ष विपक्ष कहाँ से आ जाता है? और ना तो किसी धर्म विशेष को टारगेट करके होगा। तो ऐसे में जब कानून सबके लिए होगा, और आज उसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति को महसूस हो रही, आप देखिए कि ट्रेवलिंग पे जाइए कितना आपको वेट करना पड़ता है। आप रेलवे का टिकट बुक करने जाए कितनी वेटिंग करनी पड़ती है, कितनी सारी ट्रेनें चल रही है। फ्लाइट के लिए आप जाइए, फ्लाइट में भी आपको वेटिंग करनी पड़ती है। तो कुल मिला करके आप चाहे जहां पर जाइए हर जगह पे भीड़ है, हर जगह पे आपको लाइन में लगना पड़ता है। मेडिकल सुविधाओं के लिए जाइए, उसमें भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। इतने हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उसके बाद में भी ऑपरेशन का आपका नंबर आएगा तब भी आपको एक डेट लेनी पड़ेगी। 10 दिन बाद ऑपरेशन होगा, 5 दिन बाद ऑपरेशन होगा, बेड नहीं खाली है। तो ये सभी सुविधाएं लगातार बढ़ने के बाद में भी ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? रोड पे निकलिए कितना ट्रैफिक है, बाइक से निकलिए तब भी ट्रैफिक है, ठीक है। कार से निकलिए तब भी ट्रैफिक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलिए तब भी आपको इंतजार करना है। तो इन सारी सुविधाओं को लेकर के जो संघर्षशीलता है वो कम हो, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी एक लिमिट है प्राकृतिक संसाधनों की, और प्राकृतिक संसाधनों को हम लगातार दोहन कर रहे हैं। आप देखिए कि जो आज जो बाढ़ की स्थितियां हैं, लगभग हर प्रदेश में जो बाढ़ की स्थितियां हैं, आप देखिए ये बाढ़ की स्थितियां क्यों हैं? लोग जाकर के नदियों के किनारे बस गए हैं, लोग जाकर के समुद्र के किनारे बस गए हैं। अगर समुद्री तूफान आता है, चक्रवात आता है, इसको मनुष्यों को क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि रहने के लिए तक जगह नहीं है, और लगातार जो जंगल है वो कटते जा रहे हैं। जंगल कटते जा रहे हैं तो बारिश नहीं हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं कहीं अनावृष्टि हो रही है। तो इसको हमको सार्वभौमिक रूप से देखना पड़ेगा, धर्म से हट करके, जात से हट करके, संप्रदाय से हट करके, पार्टी से हट करके। आज उसकी आवश्यकता है कि वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए जिए। कहा भी है आप ही जिए यही पशु प्रवृत्ति है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए। तो हमें दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा। आज हमारे पास सुख सुविधाएं हो सकती है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सोचेगा? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, लोग कैसे जिएंगे? तो हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। विवेक पांडे जी, मुझे तो लगता है कहाँ फंसा है जनसंख्या नियंत्रण बिल, कहाँ परेशानी आ रही है, इसको लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, यही बात है, कुछ और बात है, करना क्या चाह रहे हैं? हास्यास्पद लगता है कि जब ये इस तरह के तर्कहीन और हमेशा विपक्ष के ऊपर आलोचना करने का एक स्वांग करते रहते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने तो इसमें आपत्ति कहीं दर्ज नहीं कहा है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप जातिगत जनगणना तो करिए पहले, आप किसी एक समुदाय को केवल जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं? उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो 9 बच्चों के पिता, इनके कैबिनेट मंत्री जो हैं भाजपा के, विश्वास सारंग, वो तक अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत कर रहे थे एक समय, और वो विपरीत समुदाय को ही इसके लिए, जनसंख्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं। तो मुझे लगता है जिसके अपने घर में 9 बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि भागवत जी का ये कोई पहला बयान आया है, उन्होंने भी एक 6 साल पहले की बात आपको याद होगी, उन्होंने भी कहा था मंच से ज्यादा बच्चे करें हिंदू। 6 वर्ष पहले उन्होंने कहा था ज्यादा बच्चे पैदा करें हिंदू समुदाय के लोग। सुरेंद्र सिंह इनके विधायक कहते हैं 5 बच्चे पैदा करें। साक्षी महाराज ने कहा था 4 बच्चे पैदा करें हिंदू। दास्ता मान नरसिंहानंद जी कहते हैं ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए हिंदुओं को। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये अपनी खुद की नीति और मानसिकता को स्पष्ट करें, क्योंकि भाजपा की एक बड़ी संकुचित आदत है, बहुत पुरानी आदत, अगर आपने इसको थोड़ा भी समझा होगा,
ये आपको याद होगा कि जिस समय कांग्रेस ने नसबंदी अभियान चलाया था, सबसे ज्यादा प्रबल विरोध उसका भाजपा ने किया, जिसका 77 में लोकसभा चुनाव में इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया था। तो ये अपनी नीतियों को खुद स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक नीति पे ये फेल है। जातिगत जनगणना ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना करते ही इनकी जनसंख्या कानून या जनसंख्या के मुद्दों को लेकर के ढोल पीटने वाली इनकी पोल खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, आप जिस तरीके से रियल एस्टेट को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन सारे मुद्दों को छुपाने के लिए अब आपको कोई मुद्दा नहीं मिला तो आपने बना दिया जातिगत जनगणना, आपने जनसंख्या को जिम्मेदार बता दिया। तो मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ समय आ गया है उसका भी कि सबसे बड़ा भाजपा कारण पहले अपनी जनसंख्या ही है। नीतियों को स्पष्ट करे। नहीं, केसी जैन जी बीच में मत बोलिए। और सबसे बड़ी बात है, इनकी लगभग हर नीतियां तो फेल है। आज तक भाजपा ने अगर किसी एक नीति को लागू किया हो तो पहले तो ये इसको स्पष्टीकरण दे दें इसका। तो केवल और केवल ये मंचों से बैठ करके राजनीतिक स्वांग रचना, फिर उसके बाद अपने ही नागरिकों में देशद्रोही ढूंढना। भाई, आतंकवादियों के साथ सरकार बनाने वाले आज इस देश की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा हास्यप्रद है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा अपने बगले झांकना चाहिए। हाँ, जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है। हम तो हमारे तो जो कांग्रेस की एक योजना थी उसको आगे बढ़ाते हैं ना, चलिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की दी हुई रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं ना, लागू कर दीजिए। इतना हंगामा क्यों करना? आप सत्ता में बैठे हैं, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन आप जातिगत जनगणना तो करवाइए, उसके बाद ठीक हम है। सारा सहयोग करने के लिए ठीक है तैयार हैं। विवेक जी, बीच में रोकूंगी, वापस आती हूँ। हुडा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुडा जी, क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी घमासान जो चल रहा है, क्या एक वर्ग को जिम्मेदार माने? ओवैसी तो कह रहे हैं 2 बच्चों के मानदंड बिल का समर्थन वो करेंगे नहीं यदि हो जाता है तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ फंसा है जनसंख्या नियंत्रण बिल। सामने आ जाए, कोई ऐसी डेडलाइन है तो वो भी बता दीजिए, उसका पालन किया जाए, मगर इस पर लड़ने की या सियासत की मुझे नहीं लगती ज़रूरी। और मुझे बहुत खराब भी लगता है जब हम इस टॉपिक पे बैठते हैं। ये टॉपिक अच्छा है, लेकिन जब वो इस तरह की बात आती है ना कि वो इतने बच्चों के पिता हैं, किसी के 9 बच्चे, किसी के 15 बच्चे, देखिए ये उनका व्यक्तिगत मैटर है मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम पॉपुलेशन पे बात करेंगे, एक गाइडलाइन है, एक नियम है, और यदि उसको फॉलो करना है तो वो सब पे लागू होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी। इनफैक्ट जब मुझे ये डिबेट का टॉपिक आया था तो मुझे भी बिल्कुल मतलब ये बात करना इतना अनकंफर्टेबल टॉपिक है, बिकॉज इस पे देखा जाए तो एक तो सही तरीके से हमारे पास डाटा नहीं है। आपने जैसे बात करी कि 149 से ज्यादा जो इनके बीजेपी के सांसद हैं, उनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अगर ये लागू होगा तो टेक्निकली जो उनका इलेक्शन लड़ना ही एक तरह से मतलब जायज नहीं होगा, और जो अभी करंट उनकी पोजीशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो अगर हम डिटेल्स पे जाएं तो खुद इनके बीजेपी वालों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि हम अगर वाकई में हम 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर लेके आते हैं तो उसमें एक समुदाय को आप क्यों टारगेट करते हैं? हमेशा वो टारगेट होता है। मैं खुद एक मुस्लिम समाज से हूँ, और इस तरीके से मतलब सबसे ज्यादा ओवैसी जी का भी जो बयान था वो बिल्कुल सही था कि सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो मुसलमान यूज करते हैं। इसकी भी रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई थी जिसमें पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है उसमें जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, उसमें जिम्मेदार हर तरीके के वर्ग के लोग हैं। और क्योंकि हिंदू हमारे जो समाज के लोग हैं वो ज्यादा पॉपुलेशन में है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हिंदू समुदाय के लोग जो हैं उनकी तरफ से ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सी बात है। मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलेशन भी कम है, उनका कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह की हम जो 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं, हम पॉलिसी लेवल पे बात कर लेते हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो जिस तरह से चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी का, इनफैक्ट वहाँ पे को 1 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 चाइल्ड भी नहीं है, तो आप उनके देख लीजिएगा जो यूथ पॉपुलेशन है, जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसमें उनको कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि उनकी जो यूथ पॉपुलेशन है जो एक्चुअल जो एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकती है, या जो सही मायने में जो एक पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन में काम कर सकती है, वो बहुत कम हो चुकी है। आप जापान की हालत देख लें, वहाँ पे या तो बिल्कुल बच्चे हैं या फिर बिल्कुल जो उनके सीनियर सिटीजन है वो ज्यादा है। हिंदुस्तान के पास यूथ पॉपुलेशन उनकी ताकत है। यूथ पॉपुलेशन को हम अगर यूज करें तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो मुद्दों की बात है उस पर बात करें, बजाय इसके कि आप एम्प्लॉयमेंट पे
आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करें, आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उस पर बात कर लें, महंगाई पे बात कर लें। हम इस तरह की जो चीजें हैं जो एक्चुअल मुद्दे मायने रखने चाहिए थे, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? हम ले दे के, क्योंकि इलेक्शन का टाइम करीब है, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो हम ले दे के एक जो मुस्लिम समाज है उनको हम एक साइड पे साइडलाइन कर देते हैं। उनसे रिलेटेड जो मुद्दे होते भी नहीं उनको मुद्दे बना के पिंक कर समाज जाते कहाँ हैं। पे टारगेट किया जा रहा है? हम वो चाहे आप हो चाहे ओवैसी हो, सबकी भाषा एक जैसी है। क्यों एक जैसी भाषा है? क्यों एक जैसी भाषा है? अरे आपको साथ आना चाहिए। आपको लग रहा है टारगेट पे है, नेता मंत्री आपको जब साथ आना चाहिए। दूसरे को लेक्चर देंगे तो क्या वो आप ये नियम कमियां गिना रहे हैं कि पॉपुलेशन जिसके घर में दोनों बच्चे हैं वो सलाह दे रहा है दूसरों को, दूसरे विपरीत समुदाय के लोगों को आप जिम्मेदार बनाते हैं। जातिगत जनगणना करने में आपको क्या समस्या है भाई? कहाँ से आ रही है? ये चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे अन्य समस्या हो, समस्याओं की देर कौन है? समस्याओं की देर पॉपुलेशन ही है। 1,00,000 रोजगार तो होगी ही। 1,00,000 रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप जब उद्योग, संसाधन, व्यापार, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के साधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, ये आपकी सरकार का फेल्योर है। इसमें जनसंख्या को केवल दोष देने से आपकी सरकार चलिए चरित्रहीन, एक मिनट, ठीक चरित्रवान नहीं है, बन नावेद जाती जी है। का पक्ष आ जाने दीजिए, चरित्र का उसके बाद इस सर्टिफिकेट चर्चा को नहीं मिल जाएगा। कंटिन्यू करेंगे। आप ठीक है बताइए कि किस तरह से गैर जिम्मेदारी से आप लोगों ने लगातार उत्तर प्रदेश विवेक जी, को एक मिनट में बीच में रोक रही हूँ, प्लीज प्लीज नावेद जी का पक्ष आने दीजिए। नहीं, सबको बराबर से मौका मिला है, नावेद जी का पक्ष आने दीजिए प्लीज। मैं बोलने नहीं दूंगी, प्लीज प्लीज। नावेद जी, आपकी प्रतिक्रिया। नावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, नावेद जी को दोबारा कनेक्ट करेंगे, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। केसी जैन जी, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? देखिए राखी जी जो बात हो रही है अभी, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी थे, चाहे ये मोहतरमा थी, तो ये समाजवादी पार्टियों को क्यों लगता है कि नहीं जनसंख्या पे कोई बिल नहीं आना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो भी अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, चाहे ओवैसी का समर्थन करने वाली जो मोहतरमा बैठी हुई, उन्होंने समर्थन किया ओवैसी का, वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी गलत नहीं है, मुसलमान आबादी नहीं बढ़ा रहा है। अरे मुसलमानों की आबादी कितनी थी? मुसलमानों की आजादी के टाइम पे कितनी आबादी थी? और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मुसलमान टारगेट हो रहा है, तो आप अपने आप को टारगेट किया जाए। आपको लगता है अगर वो टारगेट हो रहे हैं तो आप विड्रॉ करिए ना। आप उसको लेकर के आप जब विरोध करेंगे तो टारगेट होंगे, हर कोई आपकी बुराई करेगा। आप स्वयं टारगेट बनते हैं, आप स्वयं टारगेट बनते हैं और वैसे अपनी राजनीति कर रहे हैं, वैसी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति के लिए देश गठ में जाए तो जाए, देश गया भाव में, हमको अपनी राजनीति करनी है। ये ओवैसी का फंडा। ठीक है, नावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, एक मिनट, पूरा जी और केसी जैन जी प्लीज एक मिनट चुप हो जाइए। नावेद जी कनेक्ट हुए, उनका पक्ष आने दीजिए। मिला लीजिए, कितनी आबादी है? जी। केसी जैन जी प्लीज एक मिनट। अरे जैन साहब, दूसरे का पक्ष भी सुन लीजिए। ठीक है, हाँ नावेद जी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि आबादी को काबू में करने के लिए हर दौर में कोशिशें होती रही हैं और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर राजनीतिक दल इस बात से सहमत है कि आबादी, बड़ी आबादी, बेकाबू आबादी जो है देश के विकास के लिए ठीक नहीं है और इसको नियंत्रित होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसके खिलाफ है, कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। और इस पर सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ी कोशिश कांग्रेस ने की थी, अपनी सरकार में की थी, बल्कि उसकी इस शिद्दत से और इस हद तक कोशिश की थी कि सरकार खतरे में भी पड़ गई थी। तमाम उसके ऊपर आरोप भी लगे थे और मैं समझता हूं कि ये उस दौर की बात है जब इतनी बड़ी आबादी नहीं भी थी, लेकिन वो दूरदर्शिता थी कांग्रेस की कि उसने उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत कोशिश की थी और अपनी राजनीतिक कुर्बानी भी दी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की एक ताकतवर सरकार अगर ये कोशिश कर रही है तो उसकी सराहना करना चाहिए। अगर उसने एक उसका कानून बनाने के लिए डिबेट शुरू की है, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। सबको अपनी अपनी राय, अपने अपने तरीके रखने का हक है। विपक्षी दल से लेकर एक बुद्धिजीवी, आम इंसान, सब लोग अपनी इस पे राय रख रहे हैं और
ये बात कोई भी नहीं कह रहा है कि आबादी बढ़ना चाहिए और आबादी पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जो आप डिबेट कर रही हो उसमें भी कोई ये बात नहीं कह रहा है कि इसको नियंत्रित नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, सब लोग मान रहे हैं। लेकिन अगर एक नेक काम, एक अच्छा काम, एक विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए काम हो रहा है, रोजगार सबको मिले इसके लिए काम हो रहा है, महंगाई कम हो इसके लिए काम हो रहा है, लंबी लंबी लाइनें ना लगे, आम नागरिक परेशान ना हो, इसके लिए अगर काम हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि हर चीज में जो एक बीमारी, एक वायरस इस देश में जो फैल गया है, लगातार फैलता जा रहा है, जो इस देश की बर्बादी के संकेत दे रहा है। हालांकि हमारा देश तरक्की करे, हमारी हमेशा से हर आदमी के, हर नागरिक ये चाहता है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यशाली एक माहौल है कि ऐसा वायरस है, एक ऐसा कीटाणु है, जहां जब हम कुछ भी सोचते हैं, हमारी सरकार भी कुछ भी सोचती है, हमारा विपक्षी दल, हमारा आम नागरिक, हमारा बुद्धिजीवी कुछ भी सोचता है, उसमें धर्म घुस आता है। ये धर्म कहां से घुस आता है, इसको कैसे घुसेड़ दिया जाता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर हर जगह अगर आबादी की बात हो रही है तो आबादी के लिए सब लोग सहमत है। अगर इस पर कानून बनेगा तो ज्यादातर लोग इसका वोट देंगे, इसको पास करवाएंगे। एक दो लोग अपवाद की बात छोड़ दीजिए। मेरे एक बात नहीं समझ में आता है, हर जगह हर मुद्दे पर ओबीसी कहां से आ जाते हैं, ठीक है, उनकी राय है, लोकतांत्रिक देश है, वो एक राजनेता है, उनकी बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उनका बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके हर बयान को पूरे देश के बड़े फैसले से जोड़ दिया जाता है और ट्यूश हो जाता है। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, जो हमारी एक नेक काम कोई है, उसमें ओवैसी की चर्चा आके उसको हिंदू मुस्लिम से कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है और वो कबाड़ बन जाता है। एक तो दुर्भाग्य की बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बात बिल्कुल सही है, ये बात उठेगी कि जो लोग आबादी के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो राजनेता है, यानी राजनेता ही सरकार चलाता है, देखिए उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और वो नेता, वो बड़े बड़े दलों के लोग जो आबादी की बात कर रहे हैं, सराहनीय है, उनकी बात हम सब मानेंगे, पूरा देश मानेगा, संसद में कानून पास होगा। लेकिन अगर उन्होंने इससे पहले ये बात कही हो कि आबादी तो बढ़ना चाहिए, तो सवाल तो उठेंगे। अगर भागवत जी ने कभी ये कहा कि आबादी हमें संख्या जो है हिंदू समाज को बच्चों की बढ़ाना चाहिए, और आज अगर वो ये कह रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। बड़े आदरणीय है, देश का बड़ा सम्मानीय संगठन है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, बड़ा अनुशासित है, देश को एक दिशा देता है, उसकी एक बड़ी विचारधारा, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन भागवत जी का बड़ा सम्मान है, देश के, दुनिया के बहुत बड़े संगठन के वो सुप्रीमो है, और उन्होंने जो बात कही वो भी काबिले तारीफ बात है आबादी को लेकर, कि आबादी तो सिर्फ जानवर बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा नैतिक जो कर्तव्य है उसको अगर देखें तो आबादी को नियंत्रित करना चाहिए हम सबको। लेकिन ये बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी और इतिहास और आर्काइव में टटोला जाएगा। तो आदरणीय भागवत जी ने एक बार कहा था, इस बात को बुलाया। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। 150 के करीब सांसद है बीजेपी के जिनका डाटा है, और 21 से ज्यादा ऐसे लोग हैं सांसद और विधायकों में, तो पता नहीं, अभी गिनती भी नहीं करी है, जिनका डाटा भी नहीं है कितने बच्चे उनके पास। तो चलिए हम जो 150 का अगर फिगर मानते चले, 149 टू बी एग्जैक्ट, इनके सांसद के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, कुछ के 3 से ज्यादा हैं और कुछ के 3 ही हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये कानून लागू होता है, क्या इनके ये तमाम सांसद रेजिग्नेशन देने को तैयार हैं? क्योंकि कायदे से तो फिर ये एप्लीकेबल जो नहीं है चुनाव लड़ने के। कहीं हमारे ऐसे स्टेट्स हैं, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, इस तरह के स्टेट्स हैं जहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन में 2 बच्चे से ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं, आप लोकल बॉडी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये नेशन वाइड लोकसभा लेवल पे अगर इसको लागू करते हैं, विधानसभा लेवल पे अगर हम लागू करते हैं, तो क्या बीजेपी के लोग रेजिग्नेशन देने को तैयार है जो अभी पावर में है? पहली बात। दूसरी बात ये कि हम कब एजुकेशन की बात करेंगे, हम कब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, हम सब मुद्दों की बात करेंगे। कब नहीं होती है, थोड़ा सा क्योंकि जनसंख्या की बात हो रही है, हम उसी पर रहे। इधर की बात उधर घुमा रही है, कितने बच्चे पैदा होंगे, 10-10 बच्चे पैदा होंगे। नहीं, केसी जैन जी, आप इस बात का जवाब दीजिए ना। जब आपके नेता मंत्री खुद जनसंख्या को बढ़ाने की बात करते हैं और अब आप जनसंख्या घटाने की बात कर रहे हैं, आपकी मनोस्थिति तो खुद मुझे एक जगह दिखाई नहीं देती। भाजपा पुराने राजनीतिक दलों के किए कार्यों पे केवल वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। मैं कह रहा हूँ वेंकट चलैया कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू क्यों नहीं करते जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई थी? नहीं, आप मंच से केवल और केवल ये जो आप लोग राजनीतिक स्वांग रखते हैं, आप मुझे बताइए जमीन पे काम क्यों नहीं करते आप भाई? आप चाहते हैं, आप ये चाहती है कि मुसलमानों को उसमें ना शामिल किया जाए, मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करें। ये नहीं, राखी जी, इस तरीके से नहीं होगा राखी जी।
राखी जी, मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा इस पे। नाविद जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। देखिए इस बीच एक बात और है, क्योंकि समय भी हो गया है, मुझे लगता है नहीं, आप मुझे बताइए 9,500 जो यूपीएसआई के बच्चे दरोगा भर्ती में जो गलत तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें जो एक परिवार में एक बच्चा है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। ये कौन सा न्याय करने की बात करते हैं? जनसंख्या नियंत्रण करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इन सबका एक ही समाधान हो सकता है, इन सबका एक ही समाधान हो सकता है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण बिल है तो उसकी जो भी नीति है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी बात है, उस पॉइंट्स को लाइए, उस पर बात करिए, क्या हो सकता है तो कुछ होगा। बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, प्रतिक्रियाएं देने से कुछ नहीं हो जाएगा, काम करने से होगा। और वर्तमान में केसी जैन जी, यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना, तो उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, इसलिए सवाल भी आपसे ही ज्यादा हो रहे हैं। खैर समय हो गया है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जनसंख्या नियंत्रण पर सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो भी कहते हैं कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक निजी तौर पर इंसान से नहीं, अल्लाह से है। अल्लाह जो बच्चा पैदा करता है उसका इंतजाम करता है, लेकिन फिर भी अगर सरकार नियंत्रण चाहती है तो कानून लाने की जगह वो तालीम पर ध्यान दे। अब यहाँ पर तालीम पर कैसे ध्यान देना है ये सपा सांसद बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे तो मुझे लगता है ठीक होगा। लेकिन फिलहाल कानून की जरूरत है, समझने की जरूरत है, आपकी जागरूकता की जरूरत है। और यदि जनसंख्या नियंत्रण बिल है तो प्रॉपर तरीके से उसमें क्या पॉइंट्स है उसको समझकर उस पर काम करने की जरूरत है। सभी लोग बैठकर एक बात कर सकते हैं, सिर्फ छीटाकशी ना करें, तंज ना कसें, आरोप ना लगाएं, किसी को टारगेट ना करें। ये पूरे देश की जनसंख्या की बात हो रही है, तो मुझे लगता है बहुत समझदारी का परिचय तमाम राजनीतिक दलों को देना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।